अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अलाइड स्कूल इकबाल कैंपस कुलवाल की तरफ से आपको वीक 7 का होमवर्क जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। बेटा आज मैं आपके साथ वीक 7 का होमवर्क जो है वो डिस्कस करूँगी। वीक 7 के होमवर्क में सबसे पहला पोर्शन जो है वो हमारे पास इंग्लिश का है। इंग्लिश के जो है वो आपको वर्ड्स मीनिंग जो है वो लर्न और राइट करने के लिए जो है वो दिए गए हैं। ये जो आपको सिलेबस में वर्ड्स मीनिंग प्रोवाइड किए गए हैं, ये बेटा आपकी बुक जो है इंग्लिश की उसमें चैप्टर 2 डज ही रिमेंबर के वर्ड्स मीनिंग है, जिसमें सबसे पहला जो वर्ड हमारे पास है वो है बे। बे का इंग्लिश मीनिंग जो होता है, इंग्लिश मीनिंग सेम मीनिंग जो होता है वो हमारे पास होता है डीप थ्रोटेड या फिर लेंथी बार। और इसका उर्दू मीनिंग हमारे पास क्या है, ज़ोर से भौंकना या फिर वो आवाज़ जो कि हलक से पैदा होती हो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है केकॉफनी। केकॉफनी का मीनिंग है हार्ड साउंड, सहद किस्म की आवाज़, बुरी आवाज़ जो कि कानों को अच्छी ना लगती हो, या फिर शोर भी इसका मीनिंग हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड बेटा हमारे पास है डिटर्मिनेडली। डिटर्मिनेडली का मीनिंग है इन अ डिसाइडेड और रिजॉल्व मैनर, पूरे अज़्म से, साबित कदमी से। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फंबल्ड, टच्ड और हैंडल्ड ऑकवर्डली एंड अनसर्टेनली, जोर आजमाई करना, उल्ट पलट करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एमिटेड। एमिटेड का मीनिंग हमारे पास है गेव आउट, हार्ज करना, निकालना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एल्यूमिनेटेड, लिट अप, रोशन करना। नेक्स्ट वर्ड बेटा हमारे पास है फ्रेंटिक, ग्रेटली, एक्साइटेड, फ्रेंजिड। उर्दू मीनिंग हमारे पास है शदीद पुरजोश, दीवाना, पागल भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लीश। लीश का मीनिंग हमारे पास है अ चेन आर स्ट्रैप अटैच टू द कॉलर ऑफ अ डॉग, कुत्ते को डालने वाली जंजीर। कुत्ते के गले में जो पटा होता है उसके साथ कोई भी डोरी या फिर जो जंजीर होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीश। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बेटा म्यूज। म्यूज का मीनिंग क्या है, टू कंसीडर थॉटफुली, गौर करना, सोचना, फिक्र करना, ख्याल करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड का मीनिंग हमारे पास क्या है, लेंथी। ड्राउट मीनिंग हमारे पास है लंबा, तवील। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रॉल्ड। स्क्रॉल्ड का मीनिंग हमारे पास क्या है, रिटन हेस्टली एंड अनटाइडली। उर्दू मीनिंग हमारे पास क्या है, बदखती से लिखना, गंदा लिखना, तेजी से, बेतरतीबी से। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्करी। स्करी का मीनिंग हमारे पास क्या है, टू गो विद लाइट रनिंग स्टेप्स, हरीडली भी आप कह सकते हैं, तेजी से भागना। नेक्स्ट वर्ड बेटा हमारे पास है रेंच्ड। रेंच्ड का मतलब हमारे पास क्या है, पुल्ड रफली एंड विद फोर्स, जोर से खींचना। किसी भी चीज को जोर से, ताकत के साथ खींचना क्या कहलाता है, रेंच्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास राइट। राइट का मीनिंग हमारे पास क्या है, ट्विस्टेड एंड टर्न, तिल मिलाना, मचलना, तड़पना। नेक्स्ट बेटा इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है। तो इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में आपने लर्न एंड राइट फॉलोइंग एब्रीवेशंस, आपको यहाँ पे कुछ एब्रीवेशंस दी गई हैं, आपने उनको याद करना है। फुल फॉर्म्स भी साथ दी हुई हैं, आपने इन फुल फॉर्म्स को देख के उनकी एब्रीवेशंस जो हैं वो लर्न करनी है। बेटा नेक्स्ट आपके पास इंग्लिश ग्रामर का जो क्वेश्चन है वो है राइट द शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग। ये कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इनकी कॉन्ट्रैक्शंस, शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं वो याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है साइंस एक्टिविटी का। साइंस एक्टिविटी बेटा आपके पास जो साइंस द साइंस फैक्टर जो बुक है उसके साथ बेटा आपको एक जो है वो साइंस एक्टिविटी की बुक दी जाती है, जहाँ पे आपके पास जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो आपने करनी होती हैं। तो उस बुक में से आपके पास जो है वो एक्टिविटी आपको दी गई है, पेज नंबर आपकी बुक का है 3, जिसमें आपके पास जो एक्टिविटी का टॉपिक है वो है द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है लेबल द डायग्राम ऑफ द हार्ट। आपको हार्ट की डायग्राम जो है वो पेज नंबर 3 के ऊपर दी गई है, आपने उस डायग्राम को लेबल करना है।
जी बेटा, ये आपके पास हार्ट की डायग्राम है। ये यहाँ पे बेटा जो है वो पार्ट मेंशन किए हुए हैं हार्ट के। इन पार्ट को जिनको उन्होंने जो है वो मेंशन किया हुआ है, आपने इनके जो है नेम यहाँ पे राइट करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास इसी एक्टिविटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अबाउट हाउ द हार्ट वर्क्स। जो ऊपर आपको डायग्राम दी गई है उसकी मदद से आपने बताना है कि हमारे पास जो हार्ट होता है वो किस तरह से काम करता है। तो बेटा ये चैप्टर आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है, आपने उस चैप्टर से जो है वो आपने हेल्प लेनी है और आपने हमें बताना है कि हार्ट जो है वो किस तरह से काम करता है। हार्ट जो है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। हार्ट जो है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 खाने होते हैं और हार्ट के जो चारों खाने होते हैं उनको जो है वो एक पार्टीशन के ज़रिए जो है वो सेपरेट किया गया होता है, अलहदा किया जाता है, और वो पार्टीशन जो है उसको सेप्टम कहा जाता है। हमारे पास हार्ट के जो 4 चैम्बर्स होते हैं उसमें जो है एक हमारे पास राइट एट्रियम होता है, एक लेफ्ट एट्रियम होता है, एक राइट वेंट्रिकल होता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। हार्ट का जो काम होता है वो ये होता है कि इसने पूरी बॉडी में जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप करना होता है। तो हार्ट क्या करता है, सबसे पहले पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, उसको इकट्ठा करता है और हार्ट के पास भेजता है। हार्ट फिर उस गंदे खून को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास भेजता है। लंग्स में फिर वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेता है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट के पास भेजा जाता है और हार्ट जो है फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर देता है। आपने अपनी बुक से जो है वो हेल्प लेके जो है तो आपने इस क्वेश्चन को आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास कंप्यूटर का है। कंप्यूटर का जो आपके पास ये जो पोर्शन आपको दिया गया है सिलेबस में लर्न करने के लिए और राइट करने के लिए, बेटा इसकी वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल से जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा उर्दू का है और उर्दू की वीडियो भी जो है वो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। आप जो है वो वीडियो देख के वहाँ से आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लर्न भी करेंगे और राइट भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास इस्लामियात का है। इस्लामियात के यहाँ पे आपको 2 सवाल दिए गए हैं, आपने उनके जवाब याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। पहला सवाल हमारे पास है, नामा अमाल क्यों तैयार किया जाता है। तो नामा अमाल क्यों तैयार किया जाता है, नामा अमाल इसलिए तैयार किया जाता है कि हमारी इस दुनिया में किए जाने वाले जितने भी अच्छे और बुरे काम होते हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए जो है वो नामा अमाल जो है वो तैयार किया जाता है। हम इस दुनिया में जितने भी अमल करते हैं, अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो नामा अमाल में लिख दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यौम हशर से क्या मुराद है। तो बेटा जब दुनिया में जितने भी इंसान अल्लाह ताला ने पैदा किए हुए हैं, जितनी भी महलूक अल्लाह ने पैदा की हुई है, जब वो सारे के सारे इंसान जो है जब उनको मौत आ जाएगी तो तमाम के तमाम इंसानों को जो है वो अल्लाह ताला एक दूसरी ज़िंदगी बख्शेगा। वो सारे के सारे इंसान जो हैं जब अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे मौत के बाद, जब उन्हें दोबारा ज़िंदगी दी जाएगी और वो अल्लाह ताला के सामने जो है वो हाजिर होंगे, इस दिन को जो है वो हशर कहा जाता है। बेटा आपके सारे जो सब्जेक्ट जो हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपने इन सारे सब्जेक्ट का जो आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया, आपने इनको लर्न भी करना है और आपने इनको अपने जो है वो होमवर्क में भी लिखना है।